एक बार जब जूली यादव अपने घर आती हैं और अपनी मां को किसी पराये मर्द के हाथ संबंध बनाते हुए देखती है, लगातार आधे घंटे तक यह क्रिया चल रही थी जिसे बेटी छिपकर देख रही थी। और जब उनके संबंध की क्रिया खत्म होती है तब बेटी अपनी मां से कहती है कि मां, अभी अभी आपने जो इस आदमी के साथ किया है वह मैं भी इसके साथ करना चाहती हूँ। तो मां चौंक जाती हैं और अपने प्रेमी से कहती हैं कि अगर हमें हमारे अनैतिक संबंध बरकरार रखने हैं तो तुम्हें इसके साथ भी संबंध बनाने होंगे। तो प्रेमी, जिसका नाम दिनेश कुमार होता है, वह मन ही मन खुश होता है और प्रेमिका के बेटी से संबंध बनाने को तैयार होता है और बेटी की मांग पर उसे तृप्त करता है। और फिर यह सिलसिला वहीं से शुरू होता है। दिनेश कुमार का और उसकी प्रेमिका, जिसका नाम सरिता होता है, उनके संबंध पिछले 2 साल से चल रहे थे और उनके साथ अब बेटी भी शामिल हो गई थी। तो दिनेश कुमार का सरिता के घर आना जाना लगातार बढ़ रहा था क्योंकि अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं था और सरिता का पति दिन भर कुछ काम से बाहर जाता था। दोस्तों, कहनी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी है बिहार के भागलपुर जिला के सनहोला थाना क्षेत्र के एक गांव बड़ारमासी की। 5 जुलाई 2019 को कैलुदास यादव अचानक घर से लापता हो जाता है, यानी कि वह घर नहीं आता तो उसका बेटा दयानंद होता है जो अपनी मां सरिता से पूछताछ करता है, लेकिन मां कैलुदास के गायब होने को गंभीरता से नहीं लेती हैं। दयानंद फिर आस पड़ोस या पूरे गांव में पूछताछ करता है, लेकिन कैलुदास के बारे में कोई कुछ नहीं बताता कि वह कहाँ है। फिर हताश होकर दयानंद पुलिस में कंप्लेंट करने की सोचता है और सनहोला थाने में जाकर कैलुदास यादव की गायब होने की कंप्लेंट दर्ज करता है। शुरुआती दिनों में पुलिस इस बात को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन जब बड़ारमासी गांव के सरपंच और कुछ और लोगों की दखलंदाजी के बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और फिर पुलिस सरिता और उसकी बेटी जूली से पूछताछ करती है, लेकिन वह भी कैलुदास अचानक 4-5 दिनों से घर न आने की बात पर टिके रहते हैं। कैलुदास यादव एकदम सीधा साधा था, जिसकी किसी के भी साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस की तहकीकात शुरू रहती हैं और 10-12 दिन बीत जाते हैं तो सरिता के घर से कुछ बदबू की आहट आस पड़ोस के लोगों को लगती है। शुरुआत में लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब बदबू ज्यादा मात्रा में आने लगती है तो पूरे गांव में यह वार्ता फैल जाती है और यह बात पुलिस तक पहुंचती है। जब पुलिस मौके वारदात पर आती है तो वह सरिता से पूछती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। फिर पुलिस सरिता के घर के आंगन को खोदने का आर्डर देती है और जब खुदाई के दौरान दुर्गंध ज्यादा आने लगती है तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह पर हो सकता है कि कैलुदास यादव की लाश दफनाई गई हो। और जब 7 फीट खुदाई की तो उस गड्ढे में से एक मानवीय इंसान की लाश मिली, जिसे कैलुदास यादव के बेटे दयानंद ने पहचान लिया कि यह लाश कैलुदास यादव की है और सरिता तथा उसकी बेटी शर्मसार हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह निश्चित हो जाता है कि कैलुदास यादव की गला दबाकर हत्या की गई है। तब पुलिस की एक टीम सुनीता के घर आती है, क्योंकि सुनीता का चुप रहना और उसके आंगन में लाश का मिलना यह संकेत दे रहा था कि कहीं न कहीं सुनीता का इसमें जरूर सहभाग है। जब पुलिस सुनीता से सख्ती दिखाकर पूछताछ करती है तो सुनीता कबूलती हैं कि कैलुदास यादव का खून करने में उसका संबंध है। वह बताती हैं, उनका एक होटल था जहां पर दिनेश कुमार नाम के इंसान का आना जाना लगा रहता था, इसलिए सरिता की उसके साथ दोस्ती हो गई और दोस्ती अनैतिक संबंध में बदल गई। और सुनीता यादव ने यह भी बताया कि जब एक बार मेरी बेटी जूली यादव ने मुझे दिनेश कुमार के साथ संबंध बनाते देखा तो वह अचंभित हो गई और उसने भी दिनेश कुमार के साथ संबंध बनाने की मांग की। तो मैं उसे ना नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने उसकी बात न मानी होती तो वह मेरे पति कैलुदास यादव को मेरे और दिनेश कुमार के रिश्ते को बता देती।
फिर दिनेश कुमार ने मेरे सामने ही मेरी बेटी के साथ संबंध बनाए। घर में यह सब करना इसलिए मुमकिन होता था क्योंकि मेरा पति कुछ काम से बाहर गांव जाया करता था। एक दिन मैं दिनेश कुमार के बाहों में बाहें डालकर घर में ही बैठी हुई थी, उतने में मेरे पति कैलुदास यादव आ गए और उन्होंने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया और हमारे घर में दिनेश कुमार को लेकर झगड़े होने लगे। फिर हम तीनों ने मिलकर मेरे पति कैलुदास यादव को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। एक दिन रात को कैलुदास यादव जब सो रहा था तब मैंने दिनेश कुमार को बुलाया और तय के मुताबिक दिनेश कुमार ने कैलुदास यादव का गला दबाकर रखा। मैंने कैलुदास के हाथ पकड़े और मेरी बेटी जूली यादव ने पावम पकड़कर रखे और हम तीनों ने मिलकर कैलुदास यादव को मार डाला। कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।